बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एमडी कैट पर। एमडी कैट आपको पता है कि टेस्ट शुरू हो चुका है, अभी कुछ दिन और चलेगा, ये पूरा महीना ही चलेगा। इस दफ़ा एमडी टेस्ट का स्केड्यूल भी चेंज किया गया है, इसलिए तालिब इल्मों को जो टेस्ट ये दे रहे हैं एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, उनको क्या मुसीबतें पेश आ सकती हैं और क्या इसका लाहे अमल हो सकता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस साल मेरिट क्या होगा और पिछले सालों में मेरिट क्या था, आपके कितने नंबर आएंगे तो आपके एमबीबीएस में एडमिशन होने के चांसेस हैं, और कितने आएंगे तो आप इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे या इस दौड़ में से बाहर निकल जाएंगे। सबसे पहले आप देखें कि एमडी कैट आपको पता ही है कि मेडिकल दाखिले के लिए ज़रूरी है। एमबीबीएस करने के लिए गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजों में ये ज़रूरी है और प्राइवेट कॉलेजों में भी। वो भी आपको पता है कि पहले उसकी पॉलिसी कुछ और थी, लेकिन इस दफ़ा कौमी असम्बली में बिल भी पेश किया गया था कि उसकी जो है तरीक़ाकार इसी तरह कर दिया जाए और मेरिट भी ऐसे ही बना दिया जाए जिस तरह के गवर्नमेंट कॉलेजों का है। आज हम बात करते हैं कि इस दफ़ा जो मेरिट होगा वो क्या होगा। उससे पहले आप ये देखिए जो पिछले सालों में मेरिट रहा है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि 2015 से लेकर 2020 तक का जो मेरिट है, 2015 में अगर हम बात करें 85.31 था, और जो कि हर साल बढ़ता ही गया है, आप देख सकते हैं। और 2022 में जो बना है वो 91.67 है। ये हाईएस्ट मेरिट है जो पिछले तकरीबन 6 सालों में रहा है। अब हम इसकी अगर बात करें कि इस मेरिट की, तो हम देखते हैं, हमें पता भी है, सारे तालिब इल्म जानते भी हैं कि इनमें हमारे 6 सब्जेक्ट होते थे। पहले मैट्रिक में हम जब कर लेते थे और उसके बाद हम जब इंटर में आते हैं तो उसके 6 सब्जेक्ट होते थे, जो कि कुछ लाजमी हैं और कुछ इख्तियारी हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इस दफ़ा जो पेपर हुए हैं वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट के हुए हैं, यानी कि इख्तियारी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्योंकि ये टेस्ट जो होता है वो होता ही मेडिकल वालों के लिए है, प्री मेडिकल जिन्होंने की होती है। तो इस दफ़ा जो मेरिट है वो इससे बढ़ेगा। हम ये तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा मेरिट है, अगर पहले जो बनता था जो कि 91.67 तक गया है, तो उसमें 6 सब्जेक्ट थे और उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियात भी उसमें पेपर हुआ करते थे। और उर्दू और इंग्लिश में बहुत सारे नंबर कट हो जाते हैं, बहुत कम नंबर आते हैं, इसलिए मेरिट यहाँ तक पहुँचता है। अब हम बात करते हैं कि साइंस की और इस साल की। इस साल सब जानते हैं कि 3 सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं और इन 3 सब्जेक्ट में से 100% मार्क्स आ सकते हैं। अब जब हर बच्चे के 100% मार्क्स होंगे तो जाहिर है कि ये तो बढ़ेगा ही, इसमें आपका मेरिट जो है वो तो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो उसके लिए जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है मेरिट, वो समझा जा रहा है कि 92.5 बनेगा। अब 92.5 अगर बनता है तो फिर आप कैसे जो इतने नंबर ले सकते हैं, उसके लिए जो फार्मूला हमने बनाया है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। उससे अच्छा भी आपके नंबर हो सकते हैं और उससे बुरे भी हो सकते हैं। अब जो फार्मूला था दाखिले का, जो आपका मेरिट बनता था, उसमें आज भी वही है। जो मेरिट बनाया गया है वो पिछले साल वाले है कि मैट्रिक के जो होंगे नंबर वो होंगे 10%, 40% जो होंगे वो एफएससी के होंगे और 50% एंटी टेस्ट के होंगे। अभी तक इस फार्मूला तो यही है, अभी तक इसमें कोई रद्द बदल नहीं की गई है। अगर हुई तो हम इसी चैनल पर आपको बता देंगे, इसलिए इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर 92.5 एक्सपेक्टेड किया जा रहा है तो आपके कितने मार्क्स आएँ तो आपका ये फार्मूले में इसमें आप फिट हो सकते हैं या आप उसमें पास हो सकते हैं, आपका नाम आ सकता है लिस्ट में। इसके लिए अगर आपके एफएससी में होते हैं 1000 नंबर, फ़र्ज़ किया हमने कि एफएससी में आपके 1000 नंबर हैं और उसके बाद आपने जो मैट्रिक में नंबर हैं आपके वो भी 1000 हैं, तो और ये अगर दोनों में 1000 हैं तो आपको एंटी टेस्ट में जो कि 210 नंबर का है उसमें से 198 नंबर लेना ज़रूरी है। 198 नंबर अगर आपके आते हैं और मैट्रिक और इंटर में आपके 1000 हैं तो आपका जो एग्रीगेट बन जाएगा वो 92.5 बनेगा। अब आपके एफएससी में अगर ज़्यादा नंबर है तो ज़्यादा भी बन सकता है, और अगर आप एफएससी में कम है तो आपको एंटी टेस्ट में ज़ाहिर है कि ज़्यादा नंबर लेना पड़ेंगे। मैट्रिक के नंबर अगर थोड़े कम ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, 0 पॉइंट से कुछ आगे पीछे जाके कुछ फ़र्क पड़ता है, वो कि इतनी बड़ी बात नहीं है।
एफएससी के नंबर अगर आपके 1000 प्लस है तो उतने ही अगर आपके एंट्री टेस्ट से थोड़े कम आ जाते हैं तो अच्छी बात है और आपका नंबर फिर भी बन जाएगा। लेकिन अगर 1000 प्लस इसमें भी हैं उसमें भी आपके 200 के करीब आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 92.5 से जितना ऊपर आप जाएंगे उतने ही आप सिक्योर हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि इस दफ़ा जो टेस्ट हो रहा है वो आपको पता है सेंटर में बुला के कंप्यूटर पे हो रहा है, और उसके बाद फिर बच्चों के जो शिकायत आना शुरू हो चुकी हैं कि हमने तो सारा पेपर ठीक किया है, हमारे 200 के करीब नंबर थे या 200 प्लस थे, लेकिन आए जो हमारे हैं वो 110, 115, 120 है। तो इसमें हमारे नेट का प्रॉब्लम बन जाती है, नेट आ नहीं रहा, स्पीड स्लो होती है, सबमिट नहीं होते, ये शिकायत आना शुरू हो चुकी है। इससे आगे पीछे भी फार्मूला किया जा सकता है, कोई और सिचुएशन भी हो सकती है, हो सकता है टेस्ट दोबारा लिया जाए, हो सकता है इसी तरह रखा जाए। ये जो भी सूरत हाल होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और इसके बाद जब रिज़ल्ट सारे अनाउंस हो जाएंगे तो फिर आपने अप्लाई कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। सारा तरीकाकार हम इस चैनल पर आपको बताते रहेंगे। जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा इसके लिए मेरिट में हो सकता है चेंजिंग कर दी जाए, या आपका जो फार्मूला है उसमें चेंजिंग कर दी जाए। जो भी होगा हम आपको अपडेट रखेंगे, इसलिए हमारा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।